हो गया जब लगवा सरकार ने ये और सरकार ने लगवा तो यहाँ सरकार ने लगवा प्रधान है आज लाइव चालू हो गया हमारा। नमस्कार जी, लाइव है। हाँ नमस्कार, मैं हूं जगरूप सहरावत और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ लगातार किसान आंदोलन को ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का टिकरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, चाहे कोई भी टोल टैक्स का धरना हो। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं और कल रात से सदर थाना टोहाना में ही यहाँ पर पूरी रात्रि रुके हैं। चंदूनी जी भी यहाँ रुके थे। टिकैत साहब सबसे पहले स्वागत है। स्वागत है भाई, धन्यवाद। रात को यहीं रुकना पड़ा। बबली जी ने माफ़ी मांग ली थी, ऐसा हमने भी सुनने को आया था, एक वीडियो भी जारी हो गई थी, फिर भी आपको रुकना पड़ा। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। उन्हें तो छोड़ोगे ना, जो बालक हैं जो भीतर गए उनको तो छोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है जी, उसमें एक पेज है कि बाई नेम FIR है, इसलिए शायद नहीं छुड़ पाएंगे कि जमानत पे उनको बाहर आना पड़ेगा। अब पता नहीं, ऐसा तो जब वो वापसी हो गए हैं तो एक रिपोर्ट लगती है SO की, और रिपोर्ट लग कर बाहर आ जाएंगे। हाँ, जमानत उसमें जरूरत ही भी है। तो अभी किसी अधिकारी से SDM से बातचीत हुई है, क्योंकि पूरी रात से आप यहीं रुके हुए होगी इनकी, जो यहाँ की कमेटी है उनकी बात चल रही है, लोकल। तो ये युवा थे, युवाओं के बारे में पहले बयानबाजी भी बहुत आई, आक्रोश भी हुआ। आप खुद हिसार टोल पर रात को रुके, आपने रोड भी जाम किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कई बार जल्दबाजी में युवा साथी थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं? क्यों गलती, क्या करती उन्होंने? कोई गलती नहीं करी, कोई गलती नहीं ना। तो आपने कल एक संदेश भी दिया, कल टोहाना से चंदूनी जी ने खुद कहा है कि BJP और JJP का कोई भी नेता खुशी में और दुखी में किसी के भी आ सकता है, कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता, ऐसा कोई ऐलान है? वो तो मोर्चे का सब ऐलान है यही अपना। रोज के रोज का वो ठीक नहीं ना, कि रोज के रोज का किसान इनके पीछे जाओ, वो एक उससे मोमेंट भटकता है। ये ठीक है कि चले जाएं वे भी, हंसी खुशी में जाएं वे भी। आपका कल गिरफ्तारी का यहाँ कार्यक्रम था, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ किसान साथी गिरफ्तारी देने के लिए आए, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी गिरफ्तारी नहीं दी गई। तो अब फिर गिरफ्तार ही हैं, कल के यही गिरफ्तार है भाई हमको। आज भी गांव से ट्रैलियां भर भर के आ रही हैं, किसान बड़े आक्रोश में हैं और लगातार आ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। सुबह भी काम करो, और ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा इस पे भी निगाह रखो इन पे भी। तो ये थे राकेश टिकैत जी, बातचीत कर रहे हैं कि लगातार आंदोलन चालू रहेगा और अपने खेत पर भी नज़र रखें, और जहाँ जहाँ भी आंदोलन चल रहा है वहाँ पर भी अपना ध्यान रखें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महिला शक्ति आ गई है, और जिस प्रकार से कल यहाँ पर किसानों ने एक प्रकार से गिरफ्तारी देने के लिए किसान थे, और भारी मात्रा में टोहाना यहाँ बीच में क्या था, फोन आ गया था। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टोहाना सदर थाना से, जहां पर राकेश टिकैत किसान नेता मौजूद हैं, और कल से यहां पर ये मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें टोहाना से देख सकते हैं, सुमन हुड्डा जी यहाँ बैठे हैं और भी बहुत से किसान नेता यहाँ उपस्थित हैं, और पूरी रात यहाँ पर इन लोगों का धरना जारी रहा, और अभी भी लगातार धरने पर बैठे हैं किसान नेता और किसान साथी। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं टोहाना से, टोहाना सदर थाना के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टोहाना से, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। किसानों की जो संख्या धीरे धीरे यहाँ बढ़ती जा रही है, देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसानों की आवाज़ बने। देखते रहे सीधी तस्वीरों में। सीधी तस्वीरों में देखते रहे, सदर थाना टोहाना के अंदर की तस्वीरें हैं। उनके बाहर जो एक मैदान खाली पड़ा, ग्राउंड खाली है, वहाँ पर किसानों के द्वारा यहाँ पे धरना लगातार जारी है। चालू था भाई, चालू अभी चालू नहीं, उस टाइम चालू हो गया था। देखते रहे सीधी तस्वीरें। नवल जी हैं हमारे प्रदेश के प्रवक्ता पत्रकार एकता मंच के, वो इंटरव्यू ले रहे हैं। किसानों की जो संख्या धीरे धीरे यहाँ बढ़ती जा रही है, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप टोहाना से।
दिखा रहे हैं आपको टोहाना सदर थाना के बाहर की तस्वीरें। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और राजेश कोच जी यहाँ मौजूद हैं। पटना भाई साहब, इस तरह नेताजी का ऑर्डर उस तरह कर लेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिखाई भाई जुड़े रहे टुडे न्यूज़ के साथ। किसानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, देख सकते हैं आप। और पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरा बंदोबस्त किया गया सिक्योरिटी का, देख सकते हैं आप। पुख्ता प्रबंध यहाँ किए गए पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। यहाँ पर देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों में। टुडे न्यूज़ पर जुड़े रहे टुडे न्यूज़ के साथ। जो किसानों का जमावड़ा है धीरे धीरे यहाँ बढ़ता हुआ, किसानों की संख्या धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई है। दिखा रहे हैं आपको सदर थाना के बाहर की तस्वीरें टोहाना से, ये देख सकते हैं सदर थाना टोहाना। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान की आवाज़ बने। देखते रहे सीधी तस्वीरें, आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें टोहाना से। संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई किसानों की, और खाने पीने की पूरी व्यवस्था किसानों के द्वारा की गई है। यहाँ पर लंगर की पूरी व्यवस्था, लस्सी की है, हलवे का प्रसाद यहाँ पे तैयार किया गया है, चाय पानी की पूरी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। देखते रहे सीधी तस्वीरों में। सदर थाना टोहाना, जहाँ पर राकेश टिकैत जी खुद मौजूद हैं। दिखा रहे हैं आपको अंदर से सीधी तस्वीरें। और पूरी पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों में। सरकार के द्वारा पूरा पुख्ता प्रबंध है यहाँ पर। सीधी तस्वीरों देखते रहे आप। किसान अपने झंडे के साथ पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें टोहाना से। सीधी तस्वीरें यहाँ सुरेश कोच जी आपको दिखा रहे हैं, उपस्थित हैं यहाँ पे। सीधी तस्वीरें देखते रहे। बात करेंगे हम, यहाँ पे सुरेश कोच जी उपस्थित हैं, किसान नेता। सीधी तस्वीरें देखते रहे आप। देखते रहे सीधी तस्वीर टोहाना से। सदर थाना टोहाना से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बात करेंगे, यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे साथ सुरेश कोच जी, किसान नेता। सुरेश जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कब से आप यहाँ पर उपस्थित हैं? कल से। हाँ जी, और क्या कार्रवाई रहेगी अभी आप लोगों की, जब सरकार के नुमाइंदे हैं या विधायक यहाँ से जो मानने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, विधायक वाला जो मामला वो हमारा निपट चुका। अच्छा जी। अब हमारा मामला बचा हुआ है प्रशासन का। अच्छा जी। एसपी की अड़ियल रुख की वजह से कल जो उन्होंने बात नहीं की, उसकी वजह से मामला लटका हुआ है। और आज जिस तरह की इनपुट आ रही है मीटिंग से कि सबका आज जो बातचीत चल रही है वो सकारात्मक चल रही है। कल प्रशासन ने हमारे से बात ही नहीं की।
कल बात के लिए बुला, मात्र विधायक के लिए बात कर ली। हमारी एक बात के दो हिस्से बना दिए। मैं आपको रोक के बीच में एक बात बताना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को, जो बार बार एक मैसेज वायरल हो रहा है कि विधायक के बारे में कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अभी सुरेश जी ने हमें बताया, जो किसान नेता हैं, संयुक्त मोर्चे से जुड़े हुए, उन्होंने बड़ी बात बताई कि विधायक का जो मामला है वो निपट चुका है, लेकिन जो प्रशासन की अनदेखी, प्रशासन के द्वारा किसानों की अनदेखी कही है, उसके विरोध में यहाँ पे उपस्थित है। बात करेंगे। हाँ जी, विधायक वाला तो मैंने बताया वो मामला निपट चुका, क्योंकि उन्होंने जो वर्ड बोले, उन्होंने दो ही बात थी उस पर, या तो माफ़ी मांग ले और केस वापस ले ले। उसने कहा जो किसान ने के ऊपर मैंने केस वगैरह करवाए, मैं उनको बख्शता हूँ, और जो मेरे से गलतियाँ हुई है मैं उसके ऊपर खेद करता हूँ। वो मामला निपट चुका है। प्रशासन का दूसरा जो मामला था 353 के तहत हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार कर रखा था, उसमें इन्होंने क्या स्टेट वर्सेज वो केस है, वो मात्र 5 मिनट में एसपी खारिज कर सकता है, मगर प्रशासन हमारे साथ कल से बात ही नहीं की, इस वजह से मामला उड़ गया। एक बहुत बड़ी बात और सुरेश जी ने बताया कि प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में यहाँ किसान जो अभी तक बैठे हुए धरने पर, और जो किसान साथी गिरफ्तार किए गए हैं उनके ऊपर जो केस लगाए गए उनको वापसी नहीं किया गया। इस वजह से जो केवल पावर है एसपी साहब के पास भी, और अपनी पावर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, पावर है, मगर कहीं न कहीं आजकल ये अफसर भी सरकारों को गुलाम बन के रह जाते हैं। इन्होंने खुद को पता है कि जो साथी अपने आप गिरफ्तारी देते हैं उनको आमतौर पर 5-7 किलोमीटर पर जाकर के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई केस नहीं होता, कोई वो क्रिमिनल तो होते ही नहीं। किसानों की गिरफ्तारियाँ होती हैं तो किसानों 5-7 किलोमीटर में छोड़ दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने पीक एंड चूज करते हुए 2 को रख लिया, बाकियों को छोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि प्रशासन बैकफुट पे आएगा? आना पड़ेगा ना, वो नौकर है, जनता मालिक है इस देश की। प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, मालिक के सामने नौकर कितने समय तक टिक सकता है। एक बात मैं और आपसे बड़ा सवाल जानना चाहूँगा कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार में सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जो एक आम जनता के द्वारा चुने गए नेता हैं, उसके बाद भी वो जनता की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र मात्र दिखावे का रह चुका है। हमारे देश के अंदर एक अलग परिपाटी चल चुकी है, वोट के जरिए कुर्सी पर आकर के तानाशाही की जाती है। और हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इस जाति और धर्म पे ये लोगों को बांट करके वोट ले लेते हैं। कोई मुद्दा एजेंडा इनके पास होता नहीं, फिर वो अपना तानाशाही करेंगे, क्योंकि वो पैसे के बलबूते पर जीते हैं, जाति और धर्म के नाम पर जीते हैं। कहीं न कहीं कमी जनता की भी है, वो काबिलियत देख के वोट नहीं देती, और वो वोट लेकर के वो तानाशाह बन बैठते हैं। एक बड़ा सवाल कल देखने को मिला है, जो सरकार बार बार कहती है कि जो आंदोलन है विपक्षी पार्टियों द्वारा, उनके द्वारा ये आंदोलन प्रायोजित है, तो उसके बारे में योगेंद्र यादव जी ने एक बड़ा जवाब दिया था कि सरकार हमारी मांगे मान ले, हम आंदोलन उसी टाइम पीछे हटा लेंगे। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत पुराना सवाल है, कोई मैंने नहीं। कल का था ये जवाब, तो कल एक लाइव हम देख रहे हैं। सुनिए, मैं बताता हूँ, ये बहुत पुराना सवाल है, पुराना बिना मतलब की बात है। किसान अपना आंदोलन किसान लड़ रहा है। हमारी स्टेज के ऊपर राजनीतिक कोई भी चेहरा बैन है, सिंगू के ऊपर आज तक कोई राजनीति वाला बोला नहीं है, ना ही हमारी कमेटी में बात करने के लिए कोई जाता। राजनीति तो तब होती है ना जब हम मानने, अगर मांग मान ले उसके बावजूद भी आंदोलन समाप्त ना करें। आज तीनों कानून वापस ले लो, एमएसपी गारंटी दे दो, हम तो आज ही घर आ जाएंगे। हाँ, यही बड़ी बात योगेंद्र यादव ने कि आज हमारी मांगे पूरी हो जाए, हम पीछे हट जाएंगे। तो अभी कब तक लगता है कि हमें उम्मीद है कि हमारा जो समाधान होगा? उसका इस बात का कोई मेरा इस बात सकारात्मक पहलू सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आया हो? नहीं आया, नहीं। अभी बातचीत चल रही है, उसका। अच्छा जी, धन्यवाद जी। हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे साथ प्रदेश सुमन हुड्डा जी यहाँ मौजूद हैं। बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कब तक आप यहाँ से उपस्थित हैं? कितना समय हो गया आपको यहाँ बैठे हुए? शुरुआत से ही उपस्थित है। आज सुबह आइए? आज सुबह नहीं, कल सुबह ही। कल से यहाँ पे आप देख केस हम उड़ावेंगे, मच्छर काट लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ? किसान के बच्चे हैं, किसान के बच्चों को मच्छरों का वैसे भय नहीं होता? नहीं जी, कोई भय नहीं है। आराम से अपना सारी रात यहीं पे काटी है, सदर थाने के सामने,
और आज भी अगर ये फैसला नहीं देंगे तो वो रात भी यहीं पे कटेगी, कोई डर नहीं लगता। किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? आप कल से यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं धरने पर। प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा, ना यहाँ पे लाइट होती है, ना यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह जैसे लेडीज़ हैं इतनी वो सुविधाएं भी नहीं हैं, और ना प्रशासन पानी का प्रबंध कर रहा है, तो सब हम ही अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक बड़ी बात हम बताई है सुमन हुड्डा जी ने कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा टॉयलेट तक की सुविधा, जो एक कहते हैं हर इंसान की मूलभूत सुविधा है, हर जगह सरकार का या जो प्रशासन का देने का दायित्व है पानी की और टॉयलेट की, वो तक यहाँ पर उपस्थित सुविधा नहीं दी गई है। और बाकी क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर रही आपको? बाकी दिक्कतें तो मेन यही है, हम किसानों के बच्चे कहीं भी बिठा दो हमें रहना आता है, हम एडजस्ट कर लेते हैं। खाना हमारा गाँवों से, लंगरों से आना शुरू हो गया, लस्सी के टीन आने शुरू हो गए हैं, चाय गाँवों से बन के आसपास से सब जगह से आ रही है, तो और कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन की तरफ से और कोई परेशानी आप लोगों को रही हो? नहीं, प्रशासन बस जो मेन सहयोग नहीं कर रहा है वही दिक्कत है कि अगर एक वॉशरूम है, अंदर जाना भी पड़ता है, तो इतनी बड़ी संख्या में लेडीज है वो कहाँ जाएंगी। तो इनकी एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नारा आप दे रहे हो, बट उस बेटी के लिए कुछ सुविधाएं भी दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या आप लोगों ने मांग रखी थी प्रशासन से? कल रखी थी जी, हमने एसपी के सामने मांग रखी थी, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं। एक बड़ी बात बताई है सुमन जी ने कि मूलभूत सुविधा जो कहते हैं जल की और स्वास्थ्य के बारे में, या जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जो बातें बोली है, और बेटियां यहाँ उपस्थित है धरने में, उसके बाद भी जो एक सुविधा चाहिए, मूलभूत सुविधा चाहिए कि टॉयलेट की और पानी की, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बड़ी एक कमी देखने पर मिली है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा। तो क्या उम्मीद है, आपको लगता है कि प्रशासन सहयोग करेगा? प्रशासन से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं है, आसपास के घरों के लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, हमारा एरिया है तो रिश्तेदार हैं यहाँ पे, वो सहयोग कर रहे हैं। उनके यहाँ हम मतलब जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है, गुरुद्वारा कमेटी है वो सहयोग कर रही है खाने पीने के लिए, तो हम अपना टाइम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और बिना अपने हक लिए उठेंगे नहीं। जो सरकार की कोशिश रहती है आंदोलन को बार बार घुमाने की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार का तो मकसद है राजनीति करते रहना, कभी बॉर्डर से इधर सेंटर बनाने की कोशिश है, कभी जींद में ट्राई करती है, कभी हिसार में या फतेहाबाद में ट्राई किया है। तो सरकार को चेता देना चाहते हैं कि आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, सेंटर हमारा दिल्ली था, दिल्ली है और दिल्ली ही रहेगा। तो यहाँ भी आंदोलन हम तेज रखेंगे, पर वहाँ भी आंदोलन हमारा उतना ही गतिशील रहेगा, वहाँ पे कोई भी संख्या धरनों पे कम नहीं होगी। एक बात मैं और बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जब सरकार ने धारा 144 लागू की है, तो क्या धारा 144 केवल आम लोगों के लिए है या सरकार के नुमाइंदों पर नहीं लागू होती? वो बात आधा तो आंसर आपने ही दे दिया कि सरकार के नुमाइंदों पे नहीं लागू होती, वो अपने पूरी प्रशासन को खड़ा कर सकती है, नेता लोग रैली कर सकते हैं, कुंभ स्नान हो सकता है, उसमें ना कोविड का कुछ लागू होता है ना ही धाराओं का कोई फर्क पड़ता है उन लोगों पे। पर जब हम आम इंसान, किसान निकलता है तो उन पे डंडा और पत्थर बरसाए जाते हैं। आम जो बंदा एक भी बिना मास्क के निकल जाए तो उसके साथ बदतमीजी की जाती है। एक सिंगल बंदा कार में जा रहा है, अकेला बंदा कार में जा रहा है, उसके साथ भी बदतमीजी की जाती है कि आपने मास्क नहीं पहना, जबकि प्रशासनिक अधिकारी ऐसे जैसे घूमते रहते हैं। तो ये तो दोगली नीति सरकार की हमेशा से चलती रही है। आप सब मेरे ख्याल से वो कहावत यहाँ पर लागू है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो फिलहाल सरकार ने सोच रखा है कि सब कुछ हमारे पास आया हुआ है और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी बात सुमन जी ने बताई है। और देख सकते हैं सीधी तस्वीरें टोहाना से कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हर जगह हरियाणा में देखने की मिली है। और देखते रहे सीधी तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर, जुड़े रहे हमारे साथ, दिखा रहे टोहाना से लाइव। टोहाना से किसान आंदोलन जो अभी धरना जारी है किसानों के द्वारा, उसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टोहाना से। टोहाना सदर थाना के बाहर से तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें देखते रहें, जुड़े रहें टुडे न्यूज़ के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसानों की आवाज़ बने, किसानों का साथ दें। महिला शक्ति भी आप बड़ी संख्या में उपस्थित देख सकते हैं, जुड़े रहें आप। देखिए मैडम, कल रात से यहाँ डटे हुए हैं। कल जैसे ही हम कवरेज कर रहे थे यहाँ, जब एक प्रकार से यहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए किसान आए थे, उस समय भी आप यहाँ थे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने सरकार से यही कहा कि हमारे 2 किसानों को, आपने 27 किसानों को गिरफ्तार करके 25 को छोड़ दिया गया, और 2 को किसके लिए रखा आपने? कानून सबके लिए बराबर है। आपने एक ही जुर्म में, एक ही कोठी के बाहर से सबको गिरफ्तार किया, 27 को, तो उनको सबको। मैडम, एक पेज है जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि बाई नेम FIR, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो क्यों की बाई नेम? कि उनके अलग से क्या गुनाह था, बताएं तो सही कि क्या था टारगेट? 2 नेता थे इसलिए अगुवाई कर रहे थे। देखिए, हमारे सारे ही नेता हैं,
जितने भी किसान माताएं बहनें बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम अपने आप में हर कोई नेता है यहाँ पे, हर कोई कानून वापस कराने की लड़ाई लड़ रहा है। उनको 2 को टारगेट किया गया, हमारे युवा क्रांतिकारी नेता थे वो, उनको टारगेट किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया कि अगर उनको या तो उनको छोड़ो, नहीं तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और पूरे किसान भाई बहनें गिरफ्तारी देंगे। कल सुबह से हम इस थाने में, टोहाना थाने में बैठे हुए हैं, ना तो ये हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, ना ही हमारे भाइयों को छोड़ रहे हैं। कितनी महिलाएं थी रात यहाँ पे? बहुत सारी थी जी, यहाँ पे ये बैठी हुई हैं और वहाँ पे भी बैठी हुई हैं, गिनती तो की नहीं मैंने, लेकिन 100-150 तो होंगी महिलाएं, कम से कम 150-200 के बीच में महिलाएं होंगी। और सारी रात हम लोग यहीं जग रहे थे, बैठे हुए थे। सुविधा भी नहीं है यहाँ पे? सुविधा क्या होगी जी, बहुत सारे मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे थे। टॉयलेट वगैरह की सुविधा? टॉयलेट वगैरह के तो फिर हमने उनको बोला कि अंदर एक थी तो महिलाओं को अंदर जाने दिया जा रहा था, वो तो महिलाओं के लिए तो प्रबंध कर दिया था अंदर, और नीचे ज़मीन में सोना, मच्छर काट रहे हैं, तकलीफ तो बहुत है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, और कोई रास्ता आपके पास क्या जिम्मेवारी है फिलहाल? हाँ जी, कोई जिम्मेवारी है किसान की? क्या जिम्मेवारी है आपके पास? किसानों की जिम्मेवारी से ये है कि सब अपनी अपनी जिम्मेवारी है जी, हम सब ने एकता बनाए रखनी है और अपने हक की आवाज़ उठाने, शांति और अनुशासन में रहते हुए। 6 महीने हो गए हमें बॉर्डरों पे बैठे हुए, हमारी जो शांति से, एकता से जो हमारा आंदोलन चल रहा है, सरकार हमारी एकता से डरी हुई है, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। बॉर्डर पे हमारी ताकत को कम करने के लिए खट्टर सरकार, कभी ये खट्टर साहब खुद उद्घाटन करने चले जाते हैं, कभी किसी एमएलए से कोई गाली दिलवा देते हैं। वो जानबूझ के किसानों को उकसाना चाहते हैं, किसानों को भड़काना चाहते हैं, ताकि किसान गुस्सा होके, उग्र होके कोई ऐसा कदम उठाएं ताकि हमारे आंदोलन को नुकसान हो। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से अपील करती हूँ कि वो एकता बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि हमें एकता बहुत ज़रूरी है। एकता रहेगी तभी हमारी जीत होगी और हम जीतेंगे ज़रूर। जब तक हमारे भाइयों को बाहर नहीं करेंगे, हम थाने के बाहर बैठे रहेंगे। अभी 4 हमारे किसान नेता मीटिंग के लिए गए हुए हैं, देखते हैं मीटिंग क्या होगी। पॉजिटिव आए तो बहुत अच्छी बात है। युद्धवीर शेरावत की लगातार बातचीत चल रही है? हाँ जी, बातचीत जा रही है। 4 लोग अभी गए हुए हैं, योगेंद्र यादव जी गए हैं और अपने युद्धवीर शेरावत जी गए हैं, जोगेंद्र नैन गए हैं, एक और गए हैं। 4 लोग हमारे मीटिंग के लिए गए हैं। उम्मीद है कि पॉजिटिव आएगी। तो आपने बात सुनी कि महिलाओं को सारी रात यहाँ पर रुकना पड़ा है, और जब तक 2 किसान साथी अंदर हैं, विकास सीसर और रवि आज़ाद, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक महिलाएं भी यहाँ डटी रहेंगी। डॉक्टर सिक्किम भी यहाँ पर हैं, किसान यूनियन जिला जींद की प्रधान है चंदूनी ग्रुप की, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। कल जिस प्रकार से एक आह्वान था कि पूरे राज्य के अंदर जितने भी सांसद हैं उनके कोठियों का घेराव किया जाएगा और जो कानून की प्रतियाँ हैं वो जलाई जाएंगी। तो स्वागत है मैडम आपका। जींद से टोहाना पहुंचना पड़ा, क्या कारण है? जींद से टुहाना पहुंचना हमारा तो रोजे का काम है, कदे हिसार कदे टुहाना है, वो बाकी सरकार जड़ा बुलावेगी ओड़े भी पहुंच जाएंगे। कदे क्या क्या कार्यक्रम थे आपके उचाना के अंदर? उचाना के कार्यक्रम थे, एक तो जो हमारा सांसद है विजेंद्र सिंह, उसका पुतला फूंका है, और जो मतलब किसानों के प्रति ये जो काले कानून है इनको रद्द करने के लिए हमने मांग करी है, उसका घर का घेराव किया, डिप्टी सीएम के घर का घेराव किया है, और वहाँ भी वो प्रतिया फूकी है। ये तो पहली बार विजेंद्र सिंह की कोठी का घेराव किया गया है खटखटोल कमेटी द्वारा? नहीं, पहले भी किया जा सकता है। उसके घर हमने मतलब पीछे थी, जैसे भाई आप यहाँ नहीं आओगे, उसका भी पर्चा लगाया था, जहाँ जो मौका था हमने लगा दिया। ये ये बंद रहेंगी त्रियाँ और तो फुदक दे फिर यू फुदकदा है को नहीं फुदक है, इसका बहन दिया इलाज। उसका तो 300 किलोमीटर बांधना ही तो घर आए हैं, कोई बहन लिया यू बोलता है नहीं बोला तो उसका घर थप्पड़ कुकर मार काम है, जो से बोल लेंगे उन्हें का लागेंगे धड़ाधड़। जी, तो आज काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, कल रात को भी महिलाएं यहाँ रुकी, और आपको पता महिलाओं का थाना में रुकना एक प्रकार से दिक्कत है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं टॉयलेट्स वगैरह की वो नहीं है यहाँ पर, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गिरफ्तारी देने के लिए कल महिलाएं पहुँची थी, लेकिन प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी नहीं दी गई। तो आगे का कदम मैं देख रहा हूँ, लगातार यहाँ संख्या बढ़ रही है पूरे हरियाणा से। नहीं, संख्या तो बढ़ावांगे, जब तक वो दोनों बच्चे बाहर नहीं आते ना तब तक चाहे 10 दिन बैठना पड़ो, और हमारी तो कैद हो रही है, हूँ भी मरना, कम से कम इस प्रशासन का सिर होकर तो मर जाएंगे। मैडम, एक कानून की प्रक्रिया होती है, बाई नेम FIR दर्ज है, जो मैं बार मैं भी कह रहा हूँ, साथी भी बता रहे हैं किसान साथी, तो उसमें थोड़ा शायद पेच अटका हुआ है। नहीं, कहीं नहीं पेच अटक रहा। जब ये बिना कुछ लिखे पढ़े भी तरगेड़ सका नहीं, बिना लिखे पढ़े ये बाहर भी कैड सका। वैसे SP के पास पावर होती है छोड़ने, सारी चीजें हैं, ये तो वाह बात जिसकी डफली और उसका राग, इनकी सरकार है, शासन प्रशासन इनका। हमारा नंबर आएगा जो हम देख लेंगे, ये भी इनका नंबर है, ये हमने देखने लग रहे हैं, ज्यादा टाइम को नहीं, इनकी मतलब उल्टी गिनती शुरू हो रही है।
जन समर्थन सबसे बड़ी चीज है। जन समर्थन इन लोगों का समझ में को नहीं आ रही। जुगरी यही माम नाड़े बिठा रहे हैं नहीं, जब ये वोट मांगना आवेंगे नहीं गांव का बाहर पहले तो बोल रहे दूसरे में आवेंगे तो उनकी फिर उल्टे टांगेंगे हम। एक बड़ी बात और, कल किसान नेताओं द्वारा, चंदूनी जी द्वारा एक आह्वान किया गया है टोहाना से कि कोई भी नेता किसी के घर पे खुशी में और उसमें आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि गम की जैसे कोई आ सकते हैं, लेकिन कोई जो साझा कार्यक्रम है वो नहीं किया जा सकता। ये भी एक बात बताओ, जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान है, संयुक्त मोर्चा की दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, हो सकता है कोई कारण रहे हो जो इस तरह की छूट दी गई है। बाकी छूट मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनके तो दर्शन करने में भी टोटा है। शायद ये कारण हो सकता है ना कि हम फिर जैसे टोहाना में उलझ गए, हिसार में उलझ गए, भिवानी उलझ गए, यहाँ ना उलझ गए, हमारा ध्यान दिल्ली में रहे, शायद ये कारण हो सकता है। सरकार है ना, सरकार ये चाह रही है इसको जाटलैंड में शिफ्ट किया जाए, जो भी ये सिस्टम है, जो हमारा आंदोलन है, और आम नहीं चाहते भाई वो दिल्ली की बजाय यहाँ शिफ्ट हो। समस्या ये है, और सरकार का ये मतलब है जिस तरह जाट आंदोलन को फैल कर दिया, इसको भी जाट लैंड में ले जाकर इसको फैल कर दिया जाए, तो इस करके ये खोल दिए, थोड़े थोड़े ये हैंड लेंगे, इनका बैड लग जाएगा, इनका सांस रुक रहा कई दिनों के। अच्छा तो चलो जापा में है, जापा इनका माम का हेड देंगे अच्छी तरीके। अच्छा, तो ये थे डॉक्टर सिक्किम, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन चंदौनी की जिला जींद की, और बताया कि इसलिए शायद थोड़ी छूट दी गई है कि बहुत दिनों से जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने से बिल्कुल मना किया गया था, लेकिन अभी एक छूट दी गई है संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कि किसी भी खुशी और गम में पर्सनल शामिल हो सकते हैं, कोई साझा कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई उद्घाटन नहीं कर सकते, कोई राजनीतिक नहीं कर सकते। मोहनगढ़ छापड़ा से हमारे साथ साथी हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं शुरू दिन से, जब से आंदोलन शुरू हुआ है, और हमारा जो जींद का टोल धरना है, खटखट टोल का, और जो वहाँ पर हमारा भंडारा चलता है झांझ के अंदर, वहाँ पे भी पूरा सहयोग करते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। कल रात को भी आप यहीं थे, पूरे दिन से थे, तो क्या लग रहा है पूरी सारे मामले को देख कर? क्या लग रहा है जी, प्रोग्राम ठीक चल रहा है, ठीक है नहीं, जैसे लोग पूरा सहयोग नहीं दे रहे, खासकर जींद वाले। जींद टोल पर जैसे आवाज़ दे दे हम साथ है, जींद टोल से आज तक बंदा नहीं दिखा जी, कल से अब तक। अच्छा, अब एक बड़ी बात कह दी भाई ने। वैसे भाई जींद टोल वाले हैं, थोड़ा साथ दो, जोटा मारो, क्योंकि जींद की धरती बड़ी क्रांतिकारियों की धरती है, और जिस प्रकार कह रहे भाई साहब ने यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जींद वाले कल इसलिए नहीं आए, शायद मैं बता दूँ, विजेंद्र सिंह और दुष्यंत सिंह की कोठी का घेराव का कार्यक्रम था कल। चलो ज़्यादा से ज़्यादा भाई आवाज जो है काम बढ़ेगा, ठीक है नहीं, जितनी सबका सहयोग से भी काम चलता है। जनसंख्या कल भी कम थी, जनसंख्या आज भी कम है। मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवे, सबका काम है, सिर का काम है। किसान बहुत दुखी है इससे, मतलब पूरे देश में कोई थोड़ी जनसंख्या बदली, सबको तंग करेंगे पूरा। अनाज के बिना तो जी काम भी नहीं चल सकता किसी। से क्यों कम करें सहयोग, जिनसे तो पूरा कल नहीं आ नहीं रही, कल कार्यक्रम था वहाँ पे। कल तो था, हमारे घर में आग लानी थी, घर में भी तो आग लाई हमने, वीरेंद्र का घर उसका परना आग लाई है। पहला मामला अपना घर में आग लाके फिर पैर लिखना है, पहला अपना छोड़ देंगे तो नुकंदे कि भाई यू छोड़ दिया। ये भी जींद से, मैं भी जींद देश में खटखटोल से हूं। बहस मत करो, कोई बात नहीं, वो कल कार्यक्रम था जींद में, इसलिए थोड़े कम आए, आ जाएंगे। कोठी का भी गिरा करे और विजेंद्र की कोठी का भी करे हमने कल। इवन बताओ पहला घर भी तो करना है, घर भी ठहर के पैर रखे हमने, तो उनका भी तो विरोध करना जरूरी है। उनका विरोध करे, फिर आज हमें पूरे सवेरे पहुंच लिए। वो बात हो गई है कल आप लोगों ने, मुझे पता, जानकारी में आ गया कि कल विजेंद्र सिंह की लाइव चल रहा है, आप ऐसे बहस मत करो। कल विजेंद्र सिंह और अपने जो सांसद हैं हिसार के, और दुष्यंत सिंह चौटाला की कोठी का घेराव था, इसलिए जींद वाले साथी नहीं आ पाए। ये बिल्कुल क्लियर हो गई है बात। चल रहे हैं हम, पहुंच के रागा गाड़ी पिछाने लग रहे हैं। अभी कितनी संख्या में पहुंचे हैं? काफ़ी संख्या में आ रहे हैं लोग, हाँ 10-12 गाड़ी हमारे आ रहे हैं, और आने लग रहे हैं गाड़ी। तो ये सारे साथी जींद के ही है, भाई भी जींद से ही है, जींद टोल से ही है। समर्थन है जी ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में पूरा में, जींद पीछे नहीं हटेगी। और जींद की धरती पे कोई भी पैर धर के दिखा दो, उसने कच्चा न निकलेंगी, लेडीज निकलेगी, आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती। और जींद का ऑल इंडिया में समर्थन है, वर्ल्ड में समर्थन, हमें पीछे नहीं हटाएंगे। आंदोलन है सबका, हाँ जी, सबका सामूहिक खटखट टोल पे बैठा है जी, और सबका साथ है हमारा, कोई भी नहीं है कि भाई कोई नहीं, हमने जड़े भी बुलावा पहुंचा हमें सबसे पहला। सबने रण मिलकर इस आंदोलन को मजबूत करना है, ये सबका साझा आंदोलन है। लाइव चल रहा है, सभी साथियों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसान की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच के। इधर आ जाओ सर, रोड सीट पर आ जाओ जी। क्या नाम भाई साहब का? नाम अंग्रेज सिंहपुरा जी, युवा क्लब प्रधान, गांव बदावड़ से। अच्छा, बदावड़ से हैं साथी, शायद उकलाना में या बरवाड़ा में आता है आपका गाँव, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँ 36 बिरादरी का जो समर्थन है, ये प्रशासन की गलती है। जो वादा करके मुकरना, वो तो अंग्रेजों वाली वही नीति होगी। भाई किसी
हाँ बदले उससे फिर मुकरना है तो बिल्कुल गलत है। देखिए ये जितने हमारे 70-80 साल के बुजुर्ग जवान और किसान आमने सामने कर दिए, सरकार यही चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो पुलिस प्रशासन के साथ उनसे भी निवेदन करूँगा, आप इस अड़ियल बना रहे, ये आपके अपने भाई बहन माँ बाप इनके लाठी मारो, अच्छी बात नहीं है। आपने जो वादा किया था उस वादा को निभाइए, और जो हमारे विकास सिस्टर जी और रबिया जी है उनको रिहा करो। और देवेंद्र बबली ये तो चलो मैं मानता हूँ 5 साल है, उसके बाद क्या ये 5 साल तो है, उसके बाद तो इसने रहना तो ही है, ऐसा नहीं होने देंगे। तो मैं इसका निंदनीय बिल्कुल समर्थन नहीं करते। और मैं एक निवेदन करूंगा सभी साथियों पर, शांति प्रिय, बिल्कुल शांति प्रिय कहना है। सबसे ज़्यादा कसूरवार बीजेपी नहीं है, सबसे ज़्यादा कसूरवार है जेजेपी। जो इन्होंने अगर जेजेपी अपना समर्थन वापस ले, बीजेपी सरकार गिर गई, तो फिर सबसे ज़्यादा कसूरवार क्या है? जेजेपी। हम जेजेपी के बिल्कुल खिलाफ हैं, और जेजेपी का ऐसा काम करते हैं हमारे गाँव बदाौड़ में, जो ये लाइटें दी है, और ये कहते हैं जो लाइटें दी, बस जो जेजेपी का वोट देगा हम उसको लाइटें देंगे। ये कल ही हुई बात है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है, बस जेजेपी ने जो हमारे राज्य के जो विधायक हैं, मंत्री बनाया हुआ है, उसने लाइटें दी हैं गांव में, और कुछ घरों को आगे लग भी अनूप ने लाइटें दी हैं। जो सरकारी खर्चे लाइट है वो तो पूरे गांव में लगनी चाहिए, लेकिन उन गांव के जो कुछ चुनिंदा आदमी हैं वो ये कहते हैं लाइट आपका बढ़ना जब लगेगी जब आप ये कहोगे भाई जेजेपी को वोट देंगे, और हमने लाइटें की जरूरत नहीं है। ये मैं एक RTI लगा के, एक RTI मैं लगाऊंगा खुद, मैं ये चैलेंज देता हूँ, अगर मेरा कोई मुकदमा बनाना है अनूप ने, वो बना सकता है। मैं एक RTI और सीमेंट और कोर्ट में लेके जाऊंगा। RTI वैसे तो इन्हीं के अधिकारी बैठे हैं, ये पूछूंगा आपने लाइट किसको दी, कितनी लाइटें दी, कितना आपने गांव में खर्च किया, कितना आपके पास आपने तेल फूका, गवर्नमेंट का कितना तेल फूका, सारी जानकारी मैं लूँगा। लेकिन मैं इसीलिए लगाता, लाइट तो पूरे गांव की थी, चारों तरफ लगनी थी, लेकिन कुछ जो विधायक थे और जो गांव के हैं, जो 1-2 आदमी इसके खास हैं, वो लाइटें बांटते हैं, और उन्होंने अपने अपने तरीके से लाइट लगवाई है, और लाइट गाँव में कहीं नहीं लगी। हम ऐसे लाइटों को थूकते हैं, और क्या क्या पगार लेंगे हम इसकी तो पगार लेंगे हम। लाइट तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसीलिए दी, बस चारों तरफ। सबसे कसूरवार जेजेपी इस हरियाणा में, बल्कि पूरे देश में हरियाणा तो सबसे कसूरवार जेजेपी है, जो बीजेपी का समर्थन कर रही है। अगर ये समर्थन करते तो बीजेपी का तो इतना खोट नहीं है, सबसे खोट जेजेपी पार्टी का है। जब जेजेपी अपना समर्थन वापस ले रहे तो सरकार ऑटोमेटिक। जी, तो देख सकते हैं लगातार किसानों की संख्या यहाँ बढ़ रही है, और अभी गाड़ी अलाउंसमेंट की लगा दी गई है। तो ये लगातार लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। चल रहा है इधर लाइव। देख सकते हैं अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पर गाड़ी लगा दी गई है, और बिल्कुल पूरी तैयारी किसानों की जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हर प्रकार की तैयारियाँ किसानों के द्वारा की जा रही है। सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज़ पर। सीधी तस्वीरें देखते रहे सदर थाना टोहाना के बाहर से किसानों के साथ। किसान नेता राकेश टिकैत जी यहाँ मौजूद हैं, और बहुत से नेता किसान साथी यहाँ उपस्थित हैं। महिला शक्ति भी आपको पता बड़ी संख्या में उपस्थित, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है महिलाओं को भी, और किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हर प्रकार के प्रबंध यहाँ देखो, पंखे वगैरह भी यहाँ लग चुके हैं, और सुविधाएं यहाँ धीरे धीरे जुटाई जा रही हैं किसानों के द्वारा। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे टोहाना से, जुड़े रहे टुडे न्यूज़ के साथ। गर्मी बढ़ती जा रही है और किसानों का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है। किसानों की जो संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ रही है त्यों तो किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। कम होने की बजाय गर्मी के साथ साथ किसान और उग्र होते जा रहे हैं। उनका जोश बढ़ता जा रहा है। जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है किसानों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। सुबह हमने आपको सीधी तस्वीर दिखाई थी, संख्या ना के बराबर थी, और जो जो गर्मी बढ़ी है तो किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सभी साथी बैठ जाए एक बारी। देखते रहिए। और पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद नजर आ रहा है। सभी साथी बैठ जाए एक बारी। सीधे तस्वीरें देख सकते हैं आप, पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद नजर आ रहा है। देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। किसान एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद। सीधी तस्वीर हम देखते रहे आप। हमारे तीनों साथियों को रिहा करो, हमारे साथियों को रिहा करो। सामने तीनों देख सकते हैं कानून वापिस लो। राकेश टिकैत जी। मोदी खतर मुर्दाबाद। किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब मैं निवेदन करूं भगवान पाल जी से, हमारे जो जिला के किसान सेल के प्रभारी हैं, कि वो आपसे रूबरू हो और अपने विचार रखें। भगवान पाल जी। हमारे बीच में महान किसान नेता राकेश टिकैत जी और दूर दूर से आए मेरे किसान भाइयों, आप में बैठे हैं मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता समान। जुड़े टुडे न्यूज के साथ। थोड़ी देर बाद फिर आपको लाइव मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए और जुड़े रहे। बैठी है मेरी बहनें बैठी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और किसान की आवाज में सीधी तस्वीर आपको दिखाई टोहाना से। टोहाना सदर थाना के बाहर की तस्वीर आपको दिखाई है सीधी टुडे न्यूज पर। जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। किसान की आवाज बने। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। देने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए जय हिंद।